हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइन ए 3:4 दिया गया है। हमें कोस ए व टेंजेंट ए ज्ञात करना है। जैसा कि आपको मालूम है, सभी टी अनुपात समकोण त्रिभुज में मिलते हैं। इसलिए पहले हम एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC हमने ये खुद बनाई है, इसलिए माना त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। हमें एक समकोण त्रिभुज बनानी है, उसके लिए हमने B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण लिया है। हमारे को ये निश्चित है कि A जो है वो एक न्यून कोण है। A को समकोण नहीं ले सकते, क्योंकि हमें अनुपात जिस कोण का निकालना हो वो हमेशा न्यून कोण होता है। इसलिए A न्यून कोण होना निश्चित है। जैसा कि हमें मालूम है, दिए गए न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। तो इस आकृति के अंदर BC जो है वो एक लंब है। जहां पर न्यून कोण और समकोण दोनों कोण जिस भुजा पर बनते हैं उसे आधार माना जाता है। इसलिए AB एक आधार है। हमें जो अनुपात दिया गया है वो है साइन A। साइन A 3/4 है। हमने जो सूत्र याद किए थे उनके आधार पर साइन A किस किस का अनुपात है? लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण का अनुपात 3/4 है। हमें तीसरी भुजा नहीं मालूम, यानी कि आधार हमें नहीं मालूम। आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। हमें भुजाएं सही सही मान में ना दे करके अनुपात में दी गई हैं, इसलिए उनका मान हम K की मदद से लिखते हैं। हमने मान लिया जो लंब है वो 3K और जो कर्ण है वो 4K के बराबर है। ये जो K हमने इस्तेमाल किया है वो K क्या है? K एक संख्यात्मक संख्या है। जो K है वो एक धनात्मक संख्या है। हमने कोई भी धन संख्या मान ली है, यानी प्लस का हमने ये नंबर माना है। K की मदद से लंब और कर्ण का सही सही मान हमने ले लिया। आधार को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। पाइथागोरस प्रमेय से आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग। जब भी हमें कर्ण दिया होता है तो बीच में माइनस का निशान आता है। अकेला आधार ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लेने के पश्चात जो आधार हमें मिला वो है वर्गमूल 7K। अब हमें लंब आधार और कर्ण तीनों ही संख्याएं मालूम हैं। इनकी मदद से कोस A और टेंजेंट A हमने दोनों का फॉर्मूला लिख लिया।
कोस ए जो टी अनुपात से हमने याद किया था, कोस ए किसके बराबर है? आधार बटे कर्ण। और टेंजेंट किसके बराबर है? लंब बटे आधार। जो संख्याएं हमने निकाली हुई हैं उन्हें हमने इसमें रख दिया। आधार हमने ज्ञात किया है वर्गमूल 7 के, कर्ण हमने माना था 4 के। तो cos A ज्ञात हो गया वर्गमूल 7 बटे 4। इसी तरह से टेंजेंट A है लंब बटे आधार। लंब है 3 के और आधार है वर्गमूल 7 के। यहां से हमें मिल गया 3 बटे वर्गमूल 7। इस तरह हमने दोनों ही मान ज्ञात कर लिए। एक बार फिर से ध्यान देंगे, हमें क्या दिया गया था? हमें साइन ए 3 बटे 4 दिया गया था। हमने इसकी मदद से अनुपात साइन का चल रहा है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय हमारी लगेगी। जैसा कि हमें मालूम है सभी टी अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में लगते हैं, इसलिए हमने ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना ली। बी हमने समकोण ले लिया, ए को समकोण नहीं ले सकते, वो न्यूनकोण ही होगा। साइन ए दिया गया था 3 बटे 4। हमने देखा कि साइन किस किस का अनुपात है? लंब और कर्ण का। हमने इनके पूरे मान लिए 3 के और 4 के। हमने के का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि हमें अनुपात दिया गया है, भुजाओं का पूरा मान नहीं दिया गया। तो हमने ये मान लिया कि के कोई धनात्मक संख्या थी जो कैंसिल होने के बाद हमें ये अनुपात मिला है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए जब भी कर्ण दिया गया हो तो माइनस का निशान यूज होता है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाकर आधार का वर्ग ज्ञात कर लिया। हमें आधार चाहिए, इसलिए हमने दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया। इधर से वर्ग हट गया, वर्गमूल 7 पे बचा है, के का वर्ग भी हट गया। अब हमने देखा कि कोस ए और टेंजेंट ए ज्ञात करना है। हमने इन दोनों के फॉर्मूले लिखे, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। जो हम आधार निकाल चुके हैं वो रख दिया मान, और जो हमें दिया गया था उसका भी यूज कर लिया। तो हमारे पास कोस और टेंजेंट दोनों के ही मान आ गए। वीडियो को पॉज करेंगे और इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे।